हेलो एवरीवन, होप दैट आप सभी ठीक ठाक से होंगे। आपकी जो क्लासेस हैं अच्छे से चल रही होंगी, आपके लेसन प्लान अच्छे से बन रहे होंगे। और आज हम करेंगे सिमुलेशन का लेसन प्लान 4। ठीक है, जो नए हैं वो सुन लीजिए। वो इससे पहले मैं माइक्रो के सोशल साइंस सब्जेक्ट में 40 लेसन प्लान जो है वो अलग अलग टॉपिक पे विद चार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप नए हैं और बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके आप फ़ायदा ले सकते हैं। और माइक्रो के भी मैंने स्किल के अकॉर्डिंग सारे लेसन प्लान बनाए हुए हैं, हिंदी एंड सोशल साइंस के। और अभी हम सिमुलेशन के सोशल साइंस और हिंदी के लेसन प्लान जो है वो बना रहे हैं। तो सबसे पहले डालेंगे छात्राध्यापिका का नाम, अनुक्रमांक, कक्षा रहेगी 8वीं, विषय रहेगा हमारा हिंदी व्याकरण और उपविषय इसके अंतर्गत आएगा विराम चिन्ह। दिनांक डाल दीजिएगा, सत्र आपका जो भी है, सेशन, समय अवधि एंड पर्यवेक्षिका का नाम। ठीक है, जो भी आपके ऑब्जर्वर टीचर हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अनुदेशनात्मक उद्देश्यों से। ठीक है, तो पाठ के अंत में विद्यार्थी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम होंगे, विराम चिन्ह की परिभाषा तथा अर्थ बताने में सक्षम होंगे। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 रहेगा हमारा विराम चिन्ह की पहचान करने में सक्षम होंगे। 3rd रहेगा विराम चिन्ह का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। एंड 4th रहेगा छात्र विराम चिन्ह के भेद में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। सामान्य उद्देश्य इसका रहेगा नंबर 1 में छात्रों की हिंदी विषय में रुचि पैदा करना, छात्रों के शब्दकोश में वृद्धि करना। 3rd रहेगा छात्रों के रचनात्मक ज्ञान में वृद्धि करना। तो अगर आप सुन के देख के नहीं लिखना चाहते फ़ोन के, तो आप मेरी आवाज़ सुन के भी लिख सकते हैं। होप दैट आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। और अगर आप बना रहे हैं तो मैं बता दूं आपको कि सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। अगर आप यूज़फुल समझ के इसको बना रहे हैं लेसन प्लान को, तो आपका ये बनता है कि आप वीडियो के एक लाइक बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छा काम करते रहें। और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो विशिष्ट उद्देश्य रहेगा छात्रों को शुद्ध भाषा का ज्ञान कराना, छात्रों को विराम चिन्हों से अवगत कराना है। एंड 3rd रहेगा छात्र विराम चिन्हों का प्रयोग करने में सक्षम हो सकेंगे। सामान्य शिक्षण सामग्री रहेगी हमारी श्यामपट्ट चौक, झाड़न वो संकेतक, और विशिष्ट सामग्री रहेगी हमारी चार्ट, जो कि हर एक लेसन प्लान के साथ आपको चार्ट मिलता है। ठीक है, सोशल साइंस के मैंने 40 लेसन प्लान जो है शेयर करे हैं, उसमें 1-2 को छोड़ के मैंने पूरे के साथ जो है वो चार्ट जो है शेयर करा है। तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल ये रहने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप बाद में भूल जाते हैं तो अभी लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। पूर्व ज्ञान परीक्षण रहेगा। प्रश्न 1 डालेंगे, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे शब्द। ठीक है, यहीं पे लिख दिया है। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? पहले वर्णों का था, अब शब्दों का है, तो वो रहेगा वाक्य। एंड 3rd क्वेश्चन आप पूछेंगे कि वाक्यों को पढ़ते वो लिखते समय रुकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो छात्र उत्तर देने में असमर्थ रहेंगे, मीन्स ये आप समस्यात्मक प्रश्न में डाल सकते हैं। उपविषय की घोषणा करेंगे। बच्चों, आज हम विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रस्तुतिकरण में हम सबसे पहले बनाते हैं कॉलम, शिक्षण बिंदु का, छात्राध्यापिका क्रियाकलाप का, छात्र क्रियाकलाप का और श्यामपट्ट कार्य का। तो हर बार जब भी आपको पेज पलटने हैं तो इस तरह के कॉलम आपको बनाने में हर बार आपको बताती हूँ। होप दैट आपको पता भी है। तो अभी आप डालेंगे टॉपिक में शिक्षण बिंदु में विराम चिन्ह, और ब्लैक बोर्ड पे भी विराम चिन्ह डाल दीजिएगा। ब्लैक बोर्ड आप बना के भी लगा सकते हैं। विराम का अर्थ है रुकना और चिन्ह का अर्थ है निशानी, अर्थात रुकने की निशानी को हम विराम चिन्ह कहते हैं। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए विराम चिन्ह के प्रकार डालेंगे यहाँ पे। और फर्स्ट रहेगा हमारा अल्प विराम, जो आप यहाँ शिक्षण बिंदु में डालेंगे। अल्प विराम यहाँ भी डाल देंगे। तो अल्प विराम का निशान है ये कॉमा सा। ठीक है, जहाँ एक वाक्य में अनेक शब्द हो या एक तरह के अनेक छोटे छोटे वाक्यों को अल्प विराम कहते हैं, जैसे रीता, श्याम, मोहन, और ये कोमल लगा लेना बीच में ना, तभी अल्प विराम आएगा। और राम मेला देखने गए हैं, ऐसे करके सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। सेकंड रहेगा पूर्ण विराम, वाक्य की पूर्ति की सूचना देने वाले चिन्ह को पूर्ण विराम कहते हैं, जैसे वो चला गया। आप ये जो शिक्षण बिंदु में डालिएगा, पूर्ण विराम को ब्लैक बोर्ड पे भी बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद है अर्ध विराम। अर्ध विराम में आप किसी वाक्यों में रुकने के लिए पूर्ण विराम की अपेक्षा कम समय लगता है, जैसे ये
बताया है कि सूर्य उदय हुआ, पक्षी उड़ने लगे, यहाँ पे लगा है ये हमारा अर्धविराम, फुल स्टॉप लगा के कॉमा नीचे, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है, तो ये अर्धविराम आप ब्लैक बोर्ड पे डाल देंगे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। नेक्स्ट है विराम चिन्ह के प्रकार जो हमारा चल रहा है शिक्षण बिंदु में। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न पूछे जाने पर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आप क्या कर रहे हैं, तो ऐसे करके चिन्ह लगाते हैं, उसको प्रश्नवाचक कहते हैं। ब्लैक बोर्ड पे भी डाल देंगे। फिफ्थ रहेगा विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिसकी निशानी ये है। तो इसका प्रयोग हर्ष, दुख, शोक प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे अरे, मोहन, सभी छात्र लिखते हुए और विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो थोड़ा सा मैं आपके साथ चार्ट शेयर कर देती हूँ जो आप बना सकते हैं चार्ट को उस तरह से। तो चार्ट जो है वो देखिए, आप इस तरह से कुछ चिन्ह को बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है और अच्छे मार्क्स आपको आते हैं। तो हर एक लेसन प्लान के साथ आपको चार्ट जो है वो मिलता है। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं इसको। सारे बनाना ज़रूरी नहीं है, आप थोड़े से भी बना सकते हैं। अब है आगे योजक चिन्ह, जिसकी निशानी ये है। ठीक है, योजक चिन्ह ब्लैक बोर्ड पे डाल देंगे छात्र लिखते हुए। तो योजक का अर्थ है जोड़ना। ये चिन्ह दो शब्दों यानी समास के दो शब्दों को इकट्ठा किया जाता है, उसे योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे माता, पिता, जो उठना बैठना, तो बीच में ये चिन्ह लगाओ, ये योजक चिन्ह है। विराम चिन्ह के प्रकार हमारा शिक्षण बिंदु में चल रहा है। सेवेंथ है निर्देशक चिन्ह, जिसका निशानी ये थोड़ा बड़ा करके योजक से थोड़ा बड़ा होता है। निर्देशक चिन्ह यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे भी डालेंगे। इसका प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष को निर्देश देने के लिए किया जाता है। जैसे सभी जीव, मनुष्य, पशु आदि परमात्मा का रूप है। ठीक है, ये हो गया। अवतरण चिन्ह देखिए, ये रहा ब्रैकेट जो रहती है हमारी। सभी छात्र लिखते हुए अवतरण चिन्ह को ब्लैक बोर्ड पर डालेंगे। जब किसी की कही बात को ठीक उसी प्रकार लिखा जाए जिस प्रकार बात कही गई है, जैसे गांधी जी का नारा है हे राम। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। और नेक्स्ट रहेगा हमारा विवरण चिन्ह, इस तरह का वो रहता है। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, बोल बोल के भी बंदा थक जाता है, तो आप समझ सकते हैं। किसी विषय का विवरण देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो कोष्टक चिन्ह रहेगा ये हमारा, कोष्टक चिन्ह यहाँ डालेंगे। शब्दों को एक से अधिक अर्थ में व्यक्त करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हंस पद ये वाला चिन्ह रहता है, सभी छात्र लिखते हुए ब्लैक बोर्ड पे भी डालेंगे। त्रुटिपूर्ण चिन्ह जब वाक्य के बीच में छूट जाता है। ठीक है, त्रुटिपूर्ण चिन्ह जो होता है, जो जब वाक्य में कुछ छूट जाता है तो इस तरह का निशान लगा देते हैं। लास्ट है हमारा लाघव चिन्ह, जो ये जीरो का निशान जैसे होता है। तो सभी छात्र ध्यानपूर्वक लिखते हुए और लाघव चिन्ह आप ब्लैक बोर्ड पे डालेंगे। जब किसी शब्द को पूर्ण रूप में ना लिखकर संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, जैसे बीए को इस तरह से लिखते हैं, पूरा नहीं लिखते हैं, तो एमए को इस तरह से लिखते हैं आदि। ठीक है, ये पुनरावृत्ति है जो आप खुद करेंगे। मैं तो इतना पूरा लेसन प्लान पढ़ दिया मैंने और लंबी हो गई वीडियो, अपलोड नहीं होती फिर। ठीक है, तो ये रहा आपका गृह कार्य देना, मूल्यांकन करना है। मिलती हूँ आपके साथ एक नई लेसन प्लान के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।